टॉपिक चेंज करते हैं जी हाँ। आज बात करते हैं ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन की। वो इसलिए क्योंकि ऑर्गन डोनेट लाइफ वीक चल रहा है। ऑर्गन टिश्यू वैसे तो मैं पहले भी कहा, एक वीक क्यों, पूरे हर दिन, हर पल, हर 365 दिन हम लोग बात करनी चाहिए इसके बारे में। तो चलिए, मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मनोज सिंह जी फ्रॉम आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ यहाँ कुछ इंटेंसिव कुछ होने वाला नहीं है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन ही वर्क्स देयर एट द कैनबरा हॉस्पिटल। मनोज जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के लाइव प्रोग्राम में। ये मेरा पहला लाइव प्रोग्राम है, सो नमस्कार टू एवरीबॉडी एंड नमस्कार टू मनीष. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. It's been a beautiful day, so let's get started. अच्छा, कुछ अपने बारे में ओरिजिनली बताइए। मैं यूपी से हूँ. आई माय फैमिली बिलोंग्स फ्रॉम यूपी. हरदोई इज अच्छा। वेयर वी बिलोंग टू. पर मैं कभी यूपी में रहा नहीं. मैं पैदा हुआ हूँ अहमदाबाद में, फिर मैं रहा हूँ असम में, गुवाहाटी के पास एक शिवसागर करके एक जगह है, वहाँ पे मेरा 10th पास हुआ. फिर मैं महाराष्ट्र में आया और फिर 1988 से 2005 तक मैं महाराष्ट्र में था. उसके बाद 2005 में मैं ऑस्ट्रेलिया आया. तो 2005 से मैं यहाँ अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में हूँ. अरे वाह, अरे वाह। तो आपने मेडिकल प्रोफेशन कहाँ से, डिग्री कहाँ पढ़ाई की? सो मैंने अपनी डिग्री करी है एक बड़े अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट से, जिसका नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. इट वाज स्टार्टेड बाय कस्तूरबा and after Mahatma Gandhi as well. जी हाँ। And सुशीला नायर was the जो पहली हमारी फीमेल हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं, जी हाँ। जी उन्होंने हाँ। ये कॉलेज चालू किया. शी इज बीन ऑल्सो द पर्सनल फिजिशियन ऑफ महात्मा गांधी. एंड इट्स इन अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड वर्धा, जहाँ पे गांधी जी का आश्रम भी रह चुका है अच्छा। अभी भी. और the school and the college actually teaches you a lot about Mahatma Gandhi and his way of thinking, way of अच्छा। living. अच्छा। एक चीज़ अच्छी थी उसमें कि जब भी हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं, जो भी नया बैच कॉलेज ज्वाइन करता है, पहले 15 दिन वो गांधी आश्रम में रहता है एंड ही लर्न्स द वे ऑफ गांधी अच्छा। आइडियोलॉजी. तो श्रमदान होता है, योगा होता है, हम अपना खुद का खाना बनाते हैं, हम अपना खुद का जो रूम्स रहते हैं, डॉर्मेट्री होती है, टॉयलेट्स होते हैं, वो सब साफ करते हैं, गार्डन में काम क्या करते हैं. बात है। तो पहले 15 दिन हमारे वो वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ गांधीन वे ऑफ लिविंग में एक्चुअली इट टीचेस यू अ लॉट. सो इट एक्चुअली पुट्स यू डाउन and it teaches you humanity. So it's pretty good. So to be simple is what we learn in the first 15 days of life. और ऑस्ट्रेलिया में तो वही कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल. गांधीगिरी जो आपने सीखी, या गांधीगिरी, आप हाँ. गांधीयन है, मतलब एक तरह से ठीक है। काफी कुछ सीखने को मिला। श्रमदान जैसे आपने या बात की, श्रमदान, बिल्कुल उसमें बिल्कुल. रक्तदान भी होगा। रक्तदान, सब दान, सारे सारे दान. या जितने भी ये या कहते हैं कि अभी जो जीवन दान की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तो आप मतलब आपके अंदर खून में रचा बसा है। मैं कह नहीं सकता कि बिल्कुल ज्यादा बचा है, बट आई वुड से इट्स स्टिल देयर इन मी. यप. तो ये इसमें आप और अलग से चर्चा कर सकते हैं इसके बारे बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. आप तो पूरे गांधीनियन है और गांधीयन है जिसे बोलते हैं आजकल। गांधीगिरी आजकल कहीं देखने को, मिलती सुनने को भी नहीं. नहीं मिलती है, जिसे आपसे माहौल बना हुआ पूरे देश में और पूरी दुनिया में। चलिए, उस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ऑर्गन्स पे आ जाते हैं कि ऑर्गन डोनेट लाइफ वीक चल रहा है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? वैसे तो ये डोनेट लाइफ करके एक ऑर्गन है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बनाई है. हर एक स्टेट में एक ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है उनका. देयर आर अबाउट 8 हेड ऑफिसेस अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया. And basically they are given this job to support, promote organ donation. They are staff assigned to it. Each state or territory में उनके heads होते हैं, जिसमें nurses और medical doctors होते हैं. And their job is to make sure everything is going right, all the rules are followed, and there is also opportunity कि they spread the knowledge of organ donation, how it is done, क्या support मिल सकते हैं, कैसे किया जाता है. And there are very strict laws that you need to follow as well. अच्छा। So वो सारे they care of everything. So all the steps are taken when an organ donation is taking place. So it's a very well organized
what do you call an organization. बढ़िया। चलिए, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। एक फरमाइश आई है कि वो भी के का गाना सुनना चाहते हैं कि मेरे दिल में आज क्या है, कि आज दिल की बात कर रहे हैं। हाँ, दिल डोनेट की भी डोनेट की भी बात कर रहे हैं। दिल में जो भी आप कुछ है प्लीज हमसे शेयर कीजिए। हमारा स्टूडियो का नंबर है 62874347। नहीं तो आप मेरे मोबाइल पे जी हाँ टेक्स्ट, व्हाट्सएप या फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। कीजिए 0421898095। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज सिंह जी से, जो कि आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में है और ही इज वर्किंग इन कार्यरत हैं कैनबरा हॉस्पिटल में। डोनेट फॉर लाइफ वीक, डोनेट लाइफ वीक चल रहा है, तो उसके बारे में मेक इट काउंट एंड डोनेट लाइफ के बारे में बात करेंगे, जीवन दान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा उपहार होता है कि आप अपने परिवार को अपने अंग और उत्तक दान की इच्छाओं पर भी चर्चा करिए प्लीज। चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं कि मेरे दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है बताइए। मेरे दिल में तो ये है। जी हाँ, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। तू कहे तो मैं बता दूं। जी हाँ, आज आपके दिल में क्या है प्लीज बताइए। मेरे दिल में तो यह है कि आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मनोज सिंह जी से, जो कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे विशेष मेहमान हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जीवन दान की। जी हाँ, जीवन दान सबसे बड़ा उपहार है एंड रजिस्टर टू बी एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेटर। जी हाँ, आज अभी इसी वक्त जाइए donate life.gov.au पर और जाके अपने आप, बस 1 मिनट लगेगा आपको। और अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं या अभी उठ रहे हैं, तो क्यों ना अपने परिवारजनों से, जी हाँ, गुड मॉर्निंग करते करते, सुप्रभातम करते करते या बड़ों के पैर छूते छूते आप जरा बात कीजिए कि प्लीज जीवन दान कीजिए। जी हाँ, जीवन, अपनी बॉडी डोनेट कीजिए। आपके हार्ट है, लिवर है, किडनी है, आईज है, सब साथ कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। आपके परिवार यहीं रह जाएगा, आपका बीवी, बच्चे, पति, पैसा, घर, गाड़ी, जॉब जो आपने बड़ी शिद्दत से कमाया, सब यहीं जाएगा। और हमारे हिंदू में तो कहते हैं ना, सब जल के राख हो जाएगा। तो प्लीज प्लीज डोनेट कीजिए। किसी को दान देके जाएंगे, आपको दुआएं देगा, आपकी बहुत सारी, मतलब दुनिया में बताएगा कि भैया देखो, इस इंसान ने, एक नेक इंसान ने, ये तो चला गया लेकिन कुछ दान देके गया। चलिए इस बारे में बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए जी हाँ, और मेरे साथ बहुत सारे प्राइजेज हैं। अगर आप जी हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे दिल में ये है कि आज मैं बहुत खुश हूं। अगर आप कुछ जीतना चाहते तो आप जब भी रजिस्टर करेंगे, आज आप अगर रजिस्टर करेंगे इसी समय इसी वक्त, उसका फोटो भेज दीजिए, या आप रजिस्टर्ड हैं डोनर, ऑर्गन, आप ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर हैं, तो मेरे को फोटो दीजिए। और ये सारे गुडीज जो हमें दिए हैं डोनेट फॉर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये सब आपको मैं पैक करके सब दे दूंगा। जी हाँ, इसमें पेन्स हैं, हाइलाइटर्स हैं, सॉक्स हैं, टी शर्ट्स हैं, बीनीज हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली बीनीज हैं। साथ में ये क्या कह रहा हूं कि ये भी है, टोपी भी है, जो टोपी मैंने पहन रखी है। चलिए मनोज सिंह जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है फिर से हमारे रेडियो मनपसंद के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, तो ऑर्गन्स क्या क्या डोनेट हो सकते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स डोनेट हो सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से ऑर्गन्स आप डोनेट कर सकते हैं while you are alive and what organs you can donate after that. So it's not about organs. टिश्यूज के बारे में भी चर्चा होती है हमारी, जब पेशेंट आइदर मर रहा होता है या मर गया होता है, तो वी टॉक अबाउट टिश्यूज एज वेल। टिश्यूज में आती हैं आपकी आईज एंड कॉर्निया इज द मेन थिंग। वी ऑल्सो टॉक अबाउट स्किन, बोन्स आर द अदर थिंग्स दैट वी ऑल्सो थिंक अबाउट और टॉक और डिस्कस अबाउट आफ्टर एक 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 व्यक्ति की मृत्यु होती है। पर जब आप जिंदा होते हैं तो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गन्स दैट यू कैन डोनेट। लाइव डोनेशन जो होता है वो यूजुअली फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है। लिवर इज वन ऑफ द की थिंग्स दैट पीपल कैन डोनेट बिकॉज वो रीजनरेट हो सकता है। और दूसरा है किडनी। हमारे हर एक इंसान के पास 2 किडनी होती है, तो ऑफन इन बिटवीन रिलेटिव्स और विद इन फैमिलीज मोर इम्पोर्टेंटली एक किडनी डोनेट की जाती है। पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गन डोनेशन आफ्टर somebody is very sick and is going to die or has died, then we can think about donating lungs, heart, liver, kidneys, अभी pancreas भी डोनेट कर सकते हैं in addition to the other tissues that we talk about. Okay. तो ये circumstances पे डिपेंड होता है।
जब आदमी मरता है तो अगेन इट्स नॉट एवरीबडी कैन डोनेट ऑर्गन्स, ओनली द इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कैसे आदमी की मृत्यु हो रही है. जी हाँ. So when we are talking about, even if you register, only 2% of people actually die in a way where they can actually donate their organs when they die. So otherwise, tissue donations open to everybody. But when you're talking about organ donation, the circumstances are very limited in way organ donation can happen. कौन कौन डोनेट कर सकता है? कोई एज रेस्ट्रिक्शंस है? Ideally, there is anybody who's above 16 can register. But again, age is not the limit. It's again, हम ICU में भी जो पेशेंट सिक होते हैं, they are about to die, we actually refer them to the experts, which are the organ donation, donate life के जो members होते हैं और जो staff होते हैं उनको refer करते हैं, and then they do a thorough screening and then decide what organs can be used or what organs are suitable for donation, and then only the process goes further. अच्छा. So there is no age limit as such. Anybody can actually should think about organ donation if or all family should think about organ donation जब किसी की मृत्यु हो रही हो. और कितना टाइम लगता है कोई बॉडी डिसीज हो गई है उसके बाद? अगर बॉडी डिजीज हो गई है ऑलरेडी, से फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी में है, घर में है, सडन डेथ हो जाती है, तो देन यू कैन टॉक अबाउट टिश्यू डोनेशन. यू कांट टॉक अबाउट ऑर्गन डोनेशन एट दैट टाइम बिकॉज बाय द टाइम somebody dies at home, it is not possible. So somebody has to be on life supports in ICU when we actually talk about organ donations like lungs, kidney, liver and heart. These are the only circumstances जहाँ पे हम बात कर सकते हैं इन ऑर्गनों की. पर अगेन इट्स नॉट दैट कि आपकी घर में मृत्यु हुई है, बाहर कहीं हॉस्पिटल के बाहर मृत्यु हुई. वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस ऑर्गन्स. कई सारे मिथ्स हैं. बोलते हैं कि मैं रजिस्टर्ड डोनर हूं तो जब मैं आईसीयू में होऊंगा या हॉस्पिटल में होऊंगा तो डॉक्टर्स मेरे को बचाएंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे जो कहते हैं रेसिपिएंट्स तैयार बैठे हैं मेरे लिवर के लिए, मेरे पैनक्रियास के लिए, मेरे हार्ट के लिए. तो क्या ये सच है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है. ये काफी चीजें सब मूवीज में देखते हैं, मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत. सो रियल लाइफ में नथिंग हैपेंस लाइक दिस. तो रियल लाइफ में ऑल दी टीम्स और मेडिकल टीम्स एक्सप्लेन टू यू व्हाट्स गोइंग ऑन. तो क्या हो रहा है मरीज के साथ, क्या दवाएं चल रही हैं, कौन सी दवाई के साथ उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा है. देयर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ जहाँ पे दवाइयाँ भी काम नहीं करती, जहाँ पे जैसे आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो आपका एंड यू हैव सीवियर ब्रेन इंजरी. देयर इज नो मैजिक बुलेट और नो मैजिक medications in this world that can actually reverse that kind of trauma. इसलिए you need to drive very carefully. You need to take the right precautions when you're cycling as well. Wear the helmet. There are a lot of precautions. Prevention is the best cure, as we say there. बिल्कुल. But there are circumstances where the person is no longer there, and traumatic brain injury or injury to the brain is something that defines us as a human being. और हमारी पहचान हमारा ब्रेन है. तो बिल्कुल बिल्कुल वही हमने खो दिया तो हम वो इंसान नहीं रह पाते. तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड ऑल डॉक्टर्स विल ट्राई एंड सेव योर लाइफ फर्स्ट. व्हेन एवरीथिंग फेल्स इज देन वी टॉक अबाउट ऑर्गन डोनेशन. और कहा जाता है कि ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन से मेरी बॉडी डिसफिगर हो जाएगी, या जब जो क्रिमेटेड होते हैं या बरीड होते हैं, तो जैसे आंख है तो बोल रहे हैं आंख निकाल दी तो मेरा चेहरा कैसा खराब लगेगा, या बॉडी को स्टिचेस दिखेंगे, तो वगैरह ऐसे मिथ्स, ऐसे सच्चाई है इसमें कि डिसफिगर हो जाएगी वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है. जो ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसेस होता है, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी. उनमें प्रॉपर स्टिचेस लगते हैं, उनके ऊपर ड्रेसिंग रहती है. अच्छा. और जब भी हम लोग क्रिमिनेट करते हैं तो हम हर एक इंसान को कपड़े पहना के क्रिमिनेट करते हैं. सो ऑल दिस स्कार्स आर actually hidden. There is nothing on the face that is disfigured. Even if you take eyes, so it's replaced by an artificial globe, so that उसमें कोई disfiguration नहीं होता. बिल्कुल. और कहा जाता है कि मेरा रिलीजन अलाउ नहीं करता है ये डोनेशन करना. कोई भी धर्म है या मेरा कल्चर है या मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, मतलब इस टाइप के जो मिथ्स होते हैं. मेरे ख्याल से तो सारे धर्म तो यही कहते हैं कि
मेरे को आज तक कोई धर्म नहीं मिला, और ये सबसे बड़ा धर्म है, जीवन दान करना। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन दान का बिल्कुल एक सबसे बड़ा धर्म है दाना। It's on number 3 on the list of the niyamas that we need to follow, and the first is modesty. जब मैंने गांधी जी गिरी के बारे में बात करी, is modesty. Is number 1 on that. Second is about contentment. Third comes dana. Dana comes before faith, which is that number 4, and number 5 is worship to the God. So number 3, dan, is much more important, or it is given more importance than faith and worship to the God. और मेरे ख्याल से जो हमारे महान गुरु होंगे पहले, जिन्होंने नियम्स लिखे होंगे, there is nothing more important than helping a co-human being. And when you have lost your life, or you're losing your life, you're losing a battle, अगर आपकी body, which is I think the ultimate दान, to give yourself, बिल्कुल, and helping others is the best दान as possible. So आपके पास, if you have everything and you give a small portion of it in terms of money, that's not that big a दान than giving yourself to help others is the ultimate दान, I would say. बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा। उसका डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज सिंह जी से बात हो रही है। जी हाँ, एंड हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डोनेट लाइफ वीक चल रहा है, तो इस पे चर्चा कीजिए। जी हाँ, अपने परिवार लोगों से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, माँ बाप से बात कीजिए, जिससे बात करना बात कीजिए, नहीं तो डॉक्टर मनोज सिंह की का हम नंबर शेयर करें, उनसे बात कीजिए। ही वर्क्स इन द हॉस्पिटल, और आपको पूरी अच्छी जानकारी देंगे। और नहीं तो मुझसे बात कीजिए, आई एम अ रजिस्टर्ड डोनर। मैंने तो पूरी मतलब जीवन तो दे ही दिया कम्युनिटी वर्क के लिए, साथ में कि मेरे मरने के बाद भी जो मैं क्या लेके जाऊंगा, कुछ वही तो बोलते हैं ना कि नंगा ही तो आया, क्या घंटा लेके जाएगा। तो वो डायलॉग बहुत सूट करता है इस जीवन दान पे। तो चलिए, मेरे पास बहुत सारे प्राइजेस हैं। जी हाँ, प्राइजेस हैं। इफ यू आर रजिस्टर्ड डोनर, आप हैं और या कर रहे हैं, या इसी समय कर रहे हैं, या कभी भी आज कल, इस हफ्ते, महीने में, साल में कर रहे हैं, तो ये सारे आपको मर्चेंडाइज मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। जी हाँ, और ये सारे आपका पूरा एक गिफ्ट पैक, क्योंकि आप जब जीवन दान देते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि रक्तदान देते हैं, अन्न दान देते हैं, आप क्या कहते हैं, वो मनी डोनेशन भी करते हैं, तो वो करते हैं, तो व्हाई नॉट जीवन दान। तो ये सबसे बड़ा दान है। चलिए, इस बारे में और आपको प्राइजेस भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड डोनर हूं। जी हाँ, देख सकते हैं, मैं प्रूव कर रहा हूं, बिकॉज टी शर्ट भी आज मैं पहन के आया हूं। देखिए आज मैं रजिस्टर्ड डोनर हूं। जी हाँ, देखिए मैं टी शर्ट भी रजिस्टर्ड डोनर की। चलिए, आप लोग लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। और डॉक्टर मनोज सिंह जी हैं, और ये हमें बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं डोनेट लाइफ के बारे में। जी हाँ, और चलिए, और भी चर्चा है, और भी मिथ्स हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी मिथ है कि सोच रहे हैं ये नहीं, क्यों करें, कैसे करें, क्या करें, इससे क्या करूंगा, मिल के क्या मिलेगा, क्या वगैरह वगैरह, कि नहीं यार मुझे बड़ा डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी, हम भी आपकी सारी जितने भी डर हैं जो अंदर आपके अंदर जो क्या कहते हैं मनगढ़ंत बातें आपने सुनी हुई, तो वो सारी हम आपके यहाँ पूरी कर देंगे। चलिए, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। एक मेरे अच्छे बड़े मित्र हैं जो बड़े शिद्दत से प्रोग्राम सुनते हैं, संजीव भाई, ऑल द वे फ्रॉम लखनऊ। जी हाँ, उन्होंने लास्ट टाइम मेरे को एक फरमाइश भेजी थी कि एक गीत सुन जाए, क्योंकि फ्रेंडशिप डे का मैं प्रोग्राम कर रहा था। तो फ्रेंडशिप डे पे एक बड़ा, वो हमेशा याद करते हैं, और हम बचपन से फ्रेंड्स रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक किशोर कुमार जी का गीत सुना दीजिए। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से, मगर दुनिया में लोग मिलते हैं। जी हाँ, ऐसे दोस्त मिलते हैं और ऐसे डोनर्स मिलते हैं। चलिए, डोनर्स की आज बात कर रहे हैं, डोनेट लाइफ ही की बात करें। चलिए, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, वी आर फेसबुक लाइव, रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, और बहुत सारे देख सकते हैं कैसे क्या बातें हो रही हैं। लगे रहिए। लेकिन जब डोनेशन होता है, तो क्या हम रेसिपिएंट से मिल सकते हैं किसको गया, या अदर वे राउंड, या हम जान सकते हैं कि मेरा डोनर कौन है? नहीं, वी कीप दिस, और द डोनेट लाइफ अथॉरिटी कीप्स इट वेरी क्या बोलते हैं, दे सेपरेट दिस टू प्रोसेसेस। दे डोंट वांट, यू कैन राइट लेटर्स टू ईच अदर, मतलब communication हो सकता है, but it will be still be the other party not knowing who the letter is coming from, through the Donate Life के organization के through, but they can't directly meet which is other. There are
गैदरिंग्स होती हैं, बट इट्स गैदरिंग इज बिटवीन डोनर्स एंड रिसिपिएंट्स, बट दे डोंट नो किसने किसका ऑर्गन दिया और किसको किसका ऑर्गन मिला. दे डोंट नो ईच अदर. दैट आर केप्ट वेरी वेरी सीक्रेट. बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद. 24 घंटे 7 दिन पूरा तड़का लगा के. आज तड़का जी हाँ लग रहा है ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन पर, और इस पे बहुत चर्चा हो रही है, और चर्चा करने वाली बात भी है. हम लोग इस पे बात नहीं करते, रक्तदान पे बात नहीं करते, प्लाज्मा डोनेशन पे बात नहीं, जो मैं तो करता हूं. मैं ब्लड डोनेशन भी करता हूं, प्लाज्मा भी करता हूं, और ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन भी करता हूं. और बाकी तो वो तो जैसे ना अन्नदान भी करते हैं हम लोग, खाना खिलाते हैं वगैरह, मंदिर भी जाते हैं, चंदा भी देते हैं, तो वो सब करते हैं. तो क्यों ना आप रजिस्टर करिए टू बी एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर. बहुत ही आसान सा प्रोसेस है. गो टू donatelife.gov.au. 1 मिनट का आपको लगेगा. नहीं तो आप मेडिकेयर ऐप है, अगर मेडिकेयर कार्ड है आपके पास, ऐप चाहिए, ऑनलाइन जाइए, वहां पे भी आप अपने आप को कंसेंट दे सकते हैं कि यार, और 1 मिनट लगता है. बहुत ही आसान तरीका है, और इस पे चर्चा हो रही है. आप चर्चा कीजिए, अभी कीजिए, अभी इसी समय जाके अपने परिवारों को बोलिए कि मैं रजिस्टर कर रहा हूं. और रजिस्टर करेंगे तो आपको हम एक गुडी बैग देंगे जी. इसमें कैप है, आपके टी शर्ट्स हैं, और साथ में बीनीज हैं, सॉक्स है, पेन्स हैं, और बहुत कुछ है जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है डोनेट लाइफ के ऑर्गेनाइजेशन वालों ने आपको देने के लिए. चलिए इस बारे में बात करेंगे. चलिए किशोर कुमार जी को ले आते हैं, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. किशोर कुमार जी भी चले गए, और पता नहीं वो डोनेट करके गए नहीं. अपनी आवाज तो वाकई डोनेट करके, जो हम अभी भी सुन रहे हैं. 1947 से उन्होंने गाना शुरू किया था, जब बेकार देश आजाद हुआ, और तब से अभी तक देखिए कितने प्यारे प्यारे गीत हैं. और एक गीत, चलिए बात कर रहे हैं जाने की, तो एक प्यारा सा गीत मुझे याद आ रहा है कि तेरी दुनिया से होके मजबूर. मनोज जी आप गाते हैं? बाथरूम सिंगर बिल्कुल. बाथरूम में गाता हूं. किशोर कुमार के हैं आप तो खैर बहुत बड़े फैन है. चलिए ये प्यारा सा गीत सुनते हैं. आप कहीं जाइएगा मत, किशोर कुमार जी जो चले गए, लेकिन प्यारे से हमारे इतने संगीत गाने, और उनकी जो अदाएं थी कॉमेडी वाली, वो तो कभी भी आप पिक्चर कोई भी देखिए, चलती का नाम गाड़ी, क्या. चलिए लगे रही, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के. हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब आ जाते हैं, ये तो हो गए थे, हमने बात की थी कि जब कोई मर जाता है या डिसीज हो जाता है, चला जाता है, तब ऑर्गन डोनेशन. लिविंग डोनेशन भी होता है, तो ये लिविंग डोनेशन होता क्या है? नहीं, हमने इसके बारे में शुरुआत में चर्चा करी. लिविंग डोनेशन यूजली फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है, या रिलेटिव्स के बीच में होता है, और somebody who's willing to donate an organ to a friend or a distant relative, सब होता है. and usually we talk about either liver or kidneys. इन दोनों organs के बारे में ही बात होती है. and there are no other organ that we talk about when we talk about life donation. so as I said, पहले कहा मैंने कि हमारे पास 2 किडनियाँ होती हैं, एंड एक किडनी डोनेट की जा सकती है. एंड इफ अ पर्सन फॉलोज एन हेल्दी लाइफस्टाइल, ही कैन लिव विद 1 किडनी. सेम इज विद लिवर. लिवर यूजुअली पेरेंट्स गिव टू देयर चिल्ड्रन इफ कंजेनिटल इश्यूज हुए हों, किडनी खराब हो गई हो या लिवर खराब हो, देन ऑफन पेरेंट्स डोनेट टू देयर किड्स, यंग किड्स, हाफ ऑफ देयर लिवर और इवन लेस देन हाफ ऑफ द लिवर. एंड लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो लकीली कैन रीजनरेट. सो इट्स नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द पर्सन दैट यू आर डिवाइडिंग टू डोनेटिंग टू, बट आपका खुद का लिवर भी रीग्रोज. तो लिविंग डोनेशन में अगर आप डोनेट करते हैं, तो क्या कोई उसमें नॉर्मल लाइफ में कोई अफेक्ट होता है कुछ आपकी लाइफस्टाइल? जैसे एक किडनी पे तो जैसे आपने कहा एक जी सकते हैं, बिल्कुल. लंग्स दे सकते हैं, एक लंग रेयरली पीपल गिव. और अगेन जो डोनेशन होता है, अगेन देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट दैट यू नीड टू लंग्स का जो डोनेशन होता है काफी रेयर होता है, इसीलिए शायद नहीं इतनी आसानी से लंग ट्रांसप्लांट नहीं होता है. या सो बट it can be done. It's not that it can't be done, but usually kidneys और liver की बात होती है when you're talking about life donation. Okay, तो मतलब लाइफ थोड़ी बहुत तो लाइफस्टाइल चेंज होगा जो जिसने डोनेशन किया है. शुरुआत में it's like going through an operation.
तो आपको डोनेट लाइफ भी सपोर्ट करता है ड्यूरिंग दैट वर्क. While your time at work, you are also supported by Donate Life people as well, and the organization as well. And till जैसे आपकी मेजर सर्जरी होती है, you take some time to recover. People also take some time to recover. You get time off. You get supported by the government for that too as well. किस टाइप का हेल्प, जैसे आपने हेल्प की I mean, डोनेट फॉर लाइफ क्या कर सकते हैं? तो they do get some money support as well while they are off at work as well. Yeah, yeah. तो ये जो डोनेशन होता है इसमें मनी इन्वॉल्व होता है. जैसे हम भारत से हैं, भारत में तो बोलते हैं कि पैसे ले लो, किडनी दे दो, ये समथिंग लाइक दैट. तो लोग लालच में आके अपनी किडनी दान भी कर मतलब बेच देते हैं, जिसे बोलते हैं. No, वो सब यहाँ लकीली ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता. हाँ. That's something good. और पीछे कुछ नहीं, ऐसा कुछ सुनने में नहीं है. ऐसा कुछ नहीं. तो आपको ये भी नहीं मालूम आप किसके लाइफ डोनेशन में यूजली यू आर डूइंग इट फॉर अ पर्सन दैट यू नो इन द फैमिली. बिकॉज अगेन उसमें भी क्रॉस मैचिंग होती है. काफी ऑर्गन्स को वी हैव टू मैच ब्लड ग्रुप्स, एंड देयर आर अदर थिंग्स दैट दे आल्सो ट्राई एंड मैच बिफोर एन ऑर्गन इज गिवन एंड इज फाउंड सुटेबल टू बी डोनेटेड टू समबडी. चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब, और इतनी बढ़िया जानकारी आशा करते हैं. मुझे तो काफी कुछ पता भी नहीं था और आज पता लग गया, लेकिन बाकी लोग जो अभी सोच रहे हैं, दिमाग घूम रहा है, करें नहीं करें, तो दोस्तों आप लोग सोचने की बात नहीं है. आप चले गए तो कुछ नहीं. जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके घर, गाड़ी, परिवार, बच्चे, पैसा, अकाउंट बैलेंस जो मिलियन भरे पड़े हैं आपके अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, जॉब वगैरह वगैरह, परिवार सब यहीं छूट जाएगा. क्योंकि नंगाई तो आया क्या, घंटा लेके जाएगा और कुछ नहीं लेके जाना. तो ऑर्गन्स भी क्यों लेके जाना है, तो ऑर्गन्स भी अपने डोनेट कर दीजिए. 7 ऑर्गन्स आप डोनेट कर सकते हैं. मैंने सुना है इंटेस्टाइन्स भी आजकल डोनेट होती हैं. तो इंटेस्टाइन्स भी हैं, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, आईज है. आईज तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज कुछ ना कुछ डोनेट करके जाइए. और ये तो आप किसी की जिंदगी या जीवन दान देके जाएंगे तो आपको बहुत ही दुआएं देगा और आपकी आत्मा अमर रहेगी. और शायद हो सकता है अगले जन्म में आप बड़े अच्छे इंसान बन के पैदा हो. तो ये नेक काम कर. डॉक्टर साहब, इसके लिए करना क्या पड़ता है? बस donatelife.gov.au पे जाना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा टू रजिस्टर? नहीं, इम्पोर्टेंट है रजिस्टर करना, बट उससे पहले अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करना है. तो कोई टिक बॉक्स होता है कि हमने डिस्कस कर लिया, ऐसा कुछ परमिशन? नहीं, ऐसा कुछ परमिशन टिक बॉक्स नहीं होता है. इट इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी फैमिली मेंबर से बात करें कि ये मैं कर रहा हूँ और ये मैं सोच रहा हूँ. एक मेरी इच्छा है ये कि जाते जाते मैं एक और सबसे बड़ा दान देके जाऊँ. रक्तदान से भी बड़ा दान है ये. रक्तदान भी बहुत अच्छा दान है. तो ये बहुत लोगों की जान में बचाता है और ऑर्गन डोनेशन उससे भी बड़ा दान मैं समझता हूँ. जाते जाते हमारे श्रोताओं को जो यहाँ सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा में, या पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में, कुछ कहना चाहेंगे आप? अपनी कुछ बता के जाइए कि क्यों करें और कैसे करें. और लोगों में एक जुनून अभी तक नहीं आया, क्योंकि बोलते हैं ना कि 4 आउट ऑफ 5 पीपल ऑस्ट्रेलिया में तो बात करते हैं, लेकिन 1 आउट ऑफ 3 पीपल ही डोनेट करते हैं अपना ऑर्गन. और फिर उसमें से भी कहा जाता है कि जब चले जाते हैं तो उसमें से भी परसेंटेज कम होती जाती है. ये बिल्कुल भगवान की दया से हमारी बॉडी अभी हेल्दी है. इमेजिन करिए कि हम खुद ही बीमार हो गए हों, हमारी किडनी दोनों फेल हो गई हों, हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा. अगर हमारी किडनियां फेल हो गई हों, हम नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते. तो ये आप सोचिए उन लोगों, मरीजों के बारे में जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो हम नॉर्मल अभी जी रहे हैं. बिल्कुल. और आप अगर जाते जाते जो आपकी ऑर्गन्स हैं आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाले, इन आपका एक ऑर्गन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है. दे कैन ऑल्सो देन लीव अ नॉर्मल लाइफ. वी जस्ट हैव टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज. मरीजों के शूज में देखिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काफ़ी मरीजें देखता हूँ, तो आई नो व्हाट दे गो थ्रू. एंड टू ब्रिंग कलर इन देयर लाइफ एंड टू ब्रिंग बैक देमसेल्फ टू देयर नॉर्मल सेल्फ, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है. वेल सेट डॉक्टर साहब. और आपके समय के लिए, आपकी बातों के लिए, जानकारी देने के लिए इतनी अच्छी. और आज आपके संडे सुबह, आज थोड़ा सा आपने निकाला हमारे लिए, रेडियो मनपसंद के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही लगे रहिए. और कोई मेरे पास इंक्वायरी आएगी तो आपकी तरफ मैं
बिल्कुल पूछ बिल्कुल लूंगा। वैसे तो donatelife.gov.au पे सारी जानकारी अवेलेबल है, जानकारियां हैं। और वहां पे आपको हिंदी में भी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी परेशानी हो रही है समझने में, तो हिंदी के भी रिसोर्सेज वहां अवेलेबल है, जो हम अपने रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे शेयर कर देंगे, या आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए, और थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन। एंड आपसे और भी आगे बातें होती रहेंगी। बिल्कुल। एंड होप नॉट टू सी यू इन आईसीयू। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। थैंक यू मनीष जी। हॉस्पिटल बिल्कुल के बाहर, आईसीयू के बाहर जरूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। और चलिए, जाते जाते आपके मनपसंद गीत एक किशोर कुमार का छोड़े जाते हैं आपके, कि माना जनाब ने पुकारा नहीं, या फिर ये वाला गाना सुनना चाहेंगे कि चलिए, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। चलिए, माना जनाब ने, आपके जमाने का वो जो प्यारा सा गीत, आई थिंक मिसेज एंड मिस्टर 55, नहीं देखो यार नहीं, किस फिल्म मूवी का, कौन से पिक्चर का, लेकिन बहुत ही प्यारा गीत है। बिल्कुल। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी। पूरा तड़का लगा के, ये थे डॉक्टर मनोज सिंह जी, हमारे से बात कर रहे थे ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन के बारे में। और सारी जानकारी हमारे फेसबुक पेज पे है। आप फेसबुक पेज पे भी लाइव वीडियो हमने शेयर किया, उस पर भी जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, क्योंकि रेडियो मनपसंद हो गया है 24 घंटे 7 दिन अब आपके हाथ में, साथ में तड़का लगा के।